बीएनएम बलूचिस्तान में वो सबसे पहली पार्टी है जिसने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को छोड़ा। मूवमेंट गैर पार्लिमानी सियासत करती है बलूचिस्तान में। हम लोगों ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट का बाइकाट किया हुआ है। बीएनएम वो सबसे पहली पार्टी है जिसने वाजे और साफ अल्फाज में ये कहा है, और हम ये आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तौर पर रहना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। एक दुनिया में एक तरीका माना जाता है जद्दोजहद का, जब आपकी ताकत कम हो और आपसे ज़्यादा ताकतवर आपके कंट्री पर आपको ऑक्युपाई करे, उस पर कब्ज़ा करे, तो यही सबसे अच्छा रास्ता रहता है, जिस तरह शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने किया। जो बॉम्ब का जो ऑपरेशन है, मैं ये समझता हूँ कि बॉम्ब का ऑपरेशन एक सिंबॉलिक ऑपरेशन है। एक अलामती उसकी एक ऑपरेशन है, ये दिखाने के लिए कि बलूचिस्तान में एक ऐसी ताकत मौजूद है, अगर बलूचिस्तान को कल आज़ादी मिले तो गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन बॉम्ब ने ये साबित किया है कि पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कोई रेट नहीं है। समाचार अगर उस रेट को सड़कों पर नहीं आते तो उनकी अपनी पॉलिसी है, अपनी हिकमत अमली है, और जब भी सड़कों पर आना चाहे वो पूरे बलूचिस्तान में अपनी रेट दिखा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के पास नहीं है। ये मैसेज हमारे दोस्तों के लिए भी है, ये मैसेज हमारे दुश्मनों के लिए भी है कि मित्रों, शत्रुओं, ये देखो कि बलूचिस्तान बलूचों का है, ये बलूचिस्तान पंजाब और पाकिस्तानियों का नहीं है। कितने साल हो गए हैं, बिलियन डॉलर्स उन्होंने लगाए हैं वहां पर। चाइना ने एक मिसाल है कि बलूच जंग की वजह से, जिसको हम आजादी की जंग कहते हैं, उसकी वजह से उसके अपनी पूरी ताकत रखने के बावजूद वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। मेरा नाम काजी दाऊद मोहम्मद रेयान है। मैं बलूच नेशनल मूवमेंट का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। बलूच नेशनल मूवमेंट बीएनएम के नाम से जिसे जाना जाता है। बलूच नेशनल मूवमेंट गैर पार्लिमानी सियासत करती है बलूचिस्तान में। हम लोगों ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट का बाइकाट किया हुआ है। बाइकाट नहीं, बल्कि हम लोग उससे बेजारी का इजहार करते हैं। हमारी एक जद्दोजहद की तारीख रही है। हमारे बुजुर्गों ने, हमसे बड़े जो थे, उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जाकर भी सियासत की। लेकिन हम लोगों ने इसका कोई नतीजा नहीं देखा। एक तो जो सिस्टम है वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर बलूचिस्तान की जो एक तारीख है, बलूच कौम की जो एक तारीख है, और जो हमारा कल्चर है, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत कोशिशें की गई कि थोड़ा-सा हमारी जो पार्टी थी, बहुत वो भी पार्लियामेंट में हमारे बुजुर्ग, हमारे जो हमसे पहले आने वाले लोग थे, वो हिस्सा रहे हैं। लेकिन एक जगह बलूच नेशनल मूवमेंट ने ये समझा कि अगर हम पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जाकर कंटिन्यू करें, तो हम इस निज़ाम के अंदर बलूच का जेनोसाइड होगा, और फिर बलूच बाकी नहीं रहेगा। कल्चरली जेनोसाइड ये नहीं होता कि आप लोगों को कत्ल करके कम कर दें, बल्कि वो एक प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले आपके कल्चर को, आपके सोचने के तरीके को, आपके जो रिश्ते समाज में, सोसाइटी में बनते हैं, आप बनाते हैं, आपकी वो सारी चीज़ें, उनको छीना जाता है। तो एक प्रोसेस होता है, काफ़ी चलता है। तो अगर हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा होते, उस निज़ाम को कबूल करते, और हम इस वहम और भरम में रहते कि हम उसके अंदर रहकर ये सारी चीज़ें करेंगे, तो हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारी पार्टी शहीद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद, या उनसे पहले शहीद फिदा अहमद ने ये सोचा कि हमें पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बाहर रहकर सियासत करनी चाहिए। तो बीएनएम बलूचिस्तान में वो सबसे पहली पार्टी है जिसने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को छोड़ा। बीएनएम वो सबसे पहली पार्टी है जिसने वाजे और साफ अल्फाज में ये कहा है, और हम ये आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तौर पर रहना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा सर, सबसे पहले मेरा जो सवाल है कि ये डीएलएफ ने जो ऑपरेशन बाम शुरू किया है, इसका बाम का मतलब क्या है सर? बाम बदान, उगता हुआ सूरज। अच्छा, इसका सर जो मतलब उगता हुआ सूरज है, तो डीएलएफ ने जो ऑपरेशन बाम शुरू किया है, इसमें हमारे पास जो रिपोर्ट आई है 70 हमलों की है, लेकिन वो 80 से ज़्यादा हमले उसने किए हैं, करने का दावा कर रही है। तो इसके पीछे क्या मुसलसल जद्दोजहद हो रही है, क्या है इसके पीछे भी है?
देखिए जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, थोड़ा-सा हमें इसके बारे में भी समझना चाहिए कि बलूचिस्तान में हमेशा से जद्दोजहद रही है। जब बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला किया 27 मार्च 1948 को, पाकिस्तान बनने के लगभग 1 साल बाद उन्होंने एक आज़ाद देश पर आक्रमण किया और हमारे लोगों को शहीद भी किया और हमारे जो बलूचिस्तान के किंग थे, बादशाह थे खान कलात, मीर अहमद यार खान, उसको गिरफ्तार किया और ज़बरदस्ती उस पर उनको पाकिस्तान के साथ जाने पर एक काफ़ी ताकत के साथ ये सारी चीज़ें हुई। उस वक़्त भी बलोचों ने बगावत की, उस कब्ज़े को तस्लीम नहीं किया, इनकार किया उसका और शहज़ादा अब्दुल करीम जो थे उन्होंने बगावत की और जंग आज़ादी का ऐलान किया। पहले दिन से मेरे कहने का ये है कि पहले दिन से ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन बाद में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए और जो बलोच मूवमेंट थी वो एक कबायली सेटअप है बलूचिस्तान का, तो जो लीडरशिप था वो सरदारों के पास ज़्यादातर रही रही। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के बारे में जो है वो एक नए उबार का नाम है जब से बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बनी है, तो सोच ये थी कि हम लोगों को सिर्फ़ सरदार के भरोसे नहीं रहना, वो एक शख्स है, एक व्यक्ति है, वो जो चाहे सोचे तो फिर हम सारे लोग उसके पीछे रहेंगे, बल्कि हमारे पास एक पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन होनी चाहिए और हम अपने ऑर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर के अंदर रहकर एक जद्दोजहद करें। इसमें फिर सारे जो बलोच हैं, कोई सरदार हो या ना हो, कोई गरीब जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जो कुव्वत है, वो आम लोगों से मिलकर बनी है। तो अभी की जो सूरत-ए-हाल थी, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट एक गोरिल्ला ऑर्गनाइज़ेशन है। तो उसमें ये होता है कि गोरिल्ला ऑर्गनाइज़ेशन का जो सबसे पहला काम जो बुनियादी एक उसूल होता है, बेसिक प्रिंसिपल है, हिट एंड रन। आपको मारना है, फिर निकल जाना है और किसी एक महफूज़ ठिकाने पर होना चाहिए, आपकी क़ुव्वत कम है। ये बलूचिस्तान में न सिर्फ़ एक इंटरनेशनल गोरिल्ला वारफेयर का एक तरीका है, बल्कि बलूचों के अंदर ये रवायती तौर पर भी ऐसा ही है। तो जो बलोच लड़ाई लड़ते आए हैं हज़ारों सालों से, उनकी ताकत कम रही है, संख्या कम रही है। तो ये एक दुनिया में एक तरीका माना जाता है जद्दोजहद का, जब आपकी ताकत कम हो और आपसे ज़्यादा ताकतवर आपके कंट्री पर आपको ऑक्युपाई करे, उस पर कब्ज़ा करे, तो यही सबसे अच्छा रास्ता रहता है, जिस तरह शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने किया। तो हमारे ये जो बीएलएफ का कांसेप्ट बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का जो कांसेप्ट आया है और इसी उसमें आया है। लेकिन अभी की जो बाम का जो ऑपरेशन हुआ, ये उससे काफ़ी बड़ा है। ये बात समझनी चाहिए कि हम बाम पर क्यों चर्चा करें या हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसको क्यों इतना ज़्यादा बलूचिस्तान में तो आप जर्नलिस्ट हैं, एएनआई काफ़ी ज़्यादा बलूचिस्तान को कवर करता है, तो हमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता है कि रोज़ाना बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले होते हैं, रोज़ उनके लोग मारे जाते हैं, तो ये एक तरह से ये एक अनोखी बात तो नहीं है, लेकिन बाम का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल नया है और एक नई सोच की तरफ इशारा कर रहा है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जंगी जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, उनसे तो जो ऊपर सोचकर उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। एक इस तरह की चीज़ें अब बलूचिस्तान में होने लगी हैं, जो एक नौजवान लोग आए हैं स्ट्रगल के अंदर, वो ज़्यादा एडवांस सोचते हैं चीज़ों को। जंग के बारे में ज़्यादा एडवांस सोचते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एक नई ताकत बलोच कौम के अंदर, बलोच तहरीक के अंदर अब मौजूद है, जो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर और एडवांस तौर पर समझने वाले लोग हैं। लेकिन जो बाम का जो ऑपरेशन है, मैं ये समझता हूँ कि बाम का ऑपरेशन एक सिंबॉलिक ऑपरेशन है। एक अलामती उसकी एक ऑपरेशन है, ये दिखाने के लिए कि बलूचिस्तान में एक ऐसी ताकत मौजूद है, अगर बलूचिस्तान को कल आज़ादी मिले, तो गड़बड़ी नहीं होगी। हुँ, हुँ।
इस तरह जो बाहर के मुल्क हैं वो ये सोचते हैं अगर यहाँ पर बलूचों को आज़ाद किया जाए तो गड़बड़ी होगी, लोगों को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, फिर हर एक जो क्षेत्र के लोग होंगे तो हर एक अपनी तरह से सोचेगा, वॉरलॉट होंगे। तो जिस तरह होता है जंगों में दूसरे क्षेत्रों में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं रीजन्स में कि वहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी होती है। जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनके ज़हन में भी ये बात है कि ये लोग उन लोगों के पास इतनी ताकत है कि ये कल बलूचिस्तान की आज़ादी की अगर कोई सहायता करना चाहे बाहर से, तो हम लोग बलूचिस्तान को एकजुट रख सकते हैं, हम पूरे बलूचिस्तान में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल मैसेज है, एक उस जंगी पैगाम से ज़्यादा मैं समझता हूँ एक सियासी पैगाम है, पॉलिटिकल मैसेज ज़्यादा है कि बीएलएफ ने ये दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान दुनिया को ये दिखा रहा है कि मेरे पास बलूचिस्तान को कब्जे में रखने की ताकत मौजूद है और बलोचों के पास इतनी ताकत नहीं है कि मेरे इस कब्जे को चैलेंज कर सकें। लेकिन बाम ने ये साबित किया है कि पूरे पाकिस्तान में पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कोई रेट नहीं है। समाचार अगर उस रेट को सड़कों पर नहीं आते तो उनकी अपनी पॉलिसी है, अपनी हिकमत अमली है और जब भी सड़कों पर आना चाहे वो पूरे बलूचिस्तान में अपनी रेट दिखा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के पास नहीं है। ये मैसेज हमारे दोस्तों के लिए भी है, ये मैसेज हमारे दुश्मनों के लिए भी है कि मित्रों, शत्रुओं, ये देखो कि बलूचिस्तान बलूचों का है, ये बलूचिस्तान पंजाब और पाकिस्तानियों का नहीं है। और इसमें ये हम देखते हैं कि सीपेक एक बिलियन डॉलर्स एक प्रोजेक्ट है चाइना का, तो वहां पर उन्होंने बिलियन डॉलर्स लगाए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। और इसमें फिर और दूसरे भी कंट्रीज हैं वो भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान में आकर वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करें। खास तौर पर ग्वादर में उनकी नजरें लगी हुई हैं कि वो चाहते हैं कि वहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि कितने साल हो गए हैं, बिलियन डॉलर्स उन्होंने लगाए हैं वहां पर। चाइना ने एक मिसाल है कि बलूच जंग की वजह से, जिसको हम आजादी की जंग कहते हैं, उसकी वजह से उसकी अपनी पूरी ताकत रखने के बावजूद वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये ताकत इसलिए दिखाई जा रही है पूरी दुनिया को। मैंने जिस तरह आपको बताया कि गोरिल्ला वारफेयर में ऐसा नहीं होता, तो अभी आप देखें कि बीएलएफ ने छुपकर ये सारी चीजें नहीं की, बल्कि एक स्टेटमेंट दिया, उस अनाउंसमेंट में किया सुबह को कि मैं पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी पर हमले करूंगा, मैं बलूचिस्तान में सड़कों पर खड़े रहकर उनकी जो मूवमेंट है, वो जो इधर उधर लोग भाग दौड़ रहे हैं, मैं उनको रोकूंगा। और बताकर ये सारी चीजें की, तो इन सारी चैलेंज देकर इन सारी चीजों को किया। ऐसा नहीं कि बताने करने के बाद छुप छुपा कर किया गया। पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ये सुनने को मिलता है। पॉलिटिकल बात नहीं है कि हम लोग कहें कि पॉलिटिकली बात करते हैं, थोड़ा सा इमेच्योर है कि आप लोग छुप कर हमले करते हो। तो इस दफा जो बीएलएफ था उसने छुप कर हमले नहीं किया। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि बलोच समाचार अगर हमले नहीं करते, रोड ब्लॉक नहीं करते, स्नैप चेकिंग नहीं करते और ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही हैं, तो वो अपनी लड़ाई को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन उनके पास एक पावर है और जब भी चाहें पूरे बलूचिस्तान पर उनका कंट्रोल आसानी से हो सकता है, क्योंकि बलोच कौम है और बलोच समाचारों के साथ है। और बीएलएफ का मैंने बताया कि उसकी ताकत, उसकी कुव्वत बलोच अवाम से आती है। धन्यवाद सर। ये डॉक्टर मारंग बलोच जैसे बहुत सियासी कारकुन जो जेलों में बंद हैं, तो उनको छोड़ने के कोई इम्कानात है? देखिए, अगर हम वो उसके हवाले से उसूल की बुनियाद पर बात करें, हम सियासी बुनियाद पर बात करें, हम इंसानियत के नाते बात करें, तो गुंजाइश होनी चाहिए। डॉक्टर मारंग एक पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स पर बात कर रहे हैं। उनका जो बड़ा मुद्दा था, उनका जो उपचार रहते कि होना चाहिए, वो तो ये कहते हैं कि एनफोर्स्ड डिसअपेरेंस जो हैं, जो जबरी गुमशुदगी का एक तरीका पाकिस्तान ने इख्तियार किया है, वो तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वो इंसानियत के विरोध एक जुर्म है। वो सिर्फ एक शख्स के ऊपर आप नहीं कर रहे हैं,
ये डिक्लेयर किया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अगर आप किसी को अपहरण करके उसको गायब कर दें, तो ये एक तरह से आप क्राइम कर रहे हैं। पूरे में हम तो कहते हैं कि इस पर सिर्फ़ बलूचों को नहीं बल्कि सारे लोगों को बोलना चाहिए। यूएन के जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, उनको इस पर बात करना चाहिए। वैसे उसूल और कानून के हिसाब से तो मेरे ख़्याल में मारंग को जेल में डालना नहीं चाहिए था। बिल्कुल इस बात की तवक्को रखनी चाहिए और तवक्को है कि उसे छोड़ा जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं एक आयबर्ड सिस्टम है। मेरे ख़्याल में वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, कोई आयबर्ड सिस्टम नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज जो चाहेगी वही होगा। पॉलिटिक्स में वही होगा। ये जो कानून और आइन और जो जितनी भी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ये सारे ढकोसला हैं। जि जि जैसे पाकिस्तान के ये जो अभी जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो चाहेंगे वही होगा वहाँ स्टेट के अंदर। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं लगता कि वो लोग इस बारे में कोई अच्छी सोच रखते हैं। तो मेरे ख्याल में मारंग और उनके दोस्तों के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है, उसको खत्म किया गया और हम इसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।